आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। वीकेंड कर्फ्यू ने रविवार का कारोबार भी ठप कर दिया। लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। अरबी सागर से भारतीय सीमा में प्रवेश करती पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई। ग्रामीण इलाकों में चोरों ने मंदिरों को बनाया निशाना। दिन की शुरुआत में ही चोरों ने धक्का दिया। पंजाब में घटी घटना का भाजपा ने किया निषेध। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। दैनिक जीवन के सामान्य होने के साथ ही कोरोना संकट एक बार फिर साये से उभर रहा है। इसलिए अब वीकेंड कर्फ्यू के नियम लागू कर दिए गए हैं। इससे कारोबार ठप हो गया है। आजकल व्यापारी वर्ग 2 दिन शनिवार और रविवार की अपेक्षा करता है। हालांकि कारोबारी समुदाय चिंतित है क्योंकि कारोबारी दिनों में ही कोरोना की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने के साथ साथ स्वयं की स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू मनाया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं के अपवाद के साथ अन्य लेन देन ठप हो गए हैं। हालांकि रात के समय ट्रैफिक सामान्य रहा। शादी और पर्यटन सीजन जोरों पर होने के कारण वीकेंड कर्फ्यू के नियम लागू कर दिए गए हैं। कुछ व्यापारियों ने टिप्पणी की कि सरकार के इशारे पर इस तरह के नियम लागू करना दमनकारी था। पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियाती उपायों की घोषणा की है। इसके तहत पहले रात का कर्फ्यू और अब सप्ताहांत का कर्फ्यू लागू किया गया है। इससे कोरोना पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को नए कोरोनर्स की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। ये एक दिन में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की सबसे बड़ी संख्या है। रविवार को 1,59,632 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 40,863 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 327 लोगों की जान ले ली है। दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 10.21% हो गई है। इस समय देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,44,53,603 है। इस संक्रामक बीमारी से अब तक 4,83,790 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक कुल 151.54 करोड़ टीकाकरण किए जा चुके हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के 3,623 मामलों में से 1,409 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,009 मरीजों में से 439 ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 513 मामलों में से 57 ठीक हो चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में शनिवार को पीड़ितों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। अरबी सागर से भारतीय सीमा में प्रवेश करती पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के प्रयास में एक पाकिस्तानी नाव को अरब सागर की ओर मोड़ दिया गया है। पाकिस्तान को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने से रोकने में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक बड़ी सफलता रही है। तटरक्षक बल के जहाज अंकित ने शनिवार रात अरब सागर में एक ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव यासीन को रोका। विमान में चालक दल समेत 10 पाकिस्तानी सवार थे। ANI के मुताबिक पाकिस्तानी नाव भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही थी। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने कहा कि एक पाकिस्तानी दल को पूछताछ के लिए पोरबंदर ले जाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी नाव भारतीय जल सीमा में 6 से 7 मील तक डूब गई थी। भारतीय तटरक्षक जहाज को देख पाकिस्तानी नाव भागने लगी थी, लेकिन तभी तटरक्षक बल ने कार्रवाई करते हुए नाव को पकड़ लिया। नाव से अब तक 2 टन मछली और 600 लीटर ईंधन जब्त किया जा चुका है। आगे की पूछताछ पोरबंदर पहुंचने के बाद की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चोरों ने मंदिरों को बनाया निशाना।
पिछले कुछ दिनों से शहर और तालुकाओं में चोरों का बोलबाला है। चोरों ने मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के मंदिरों को निशाना बनाया है। ये भी देखा गया है कि मंदिरों से सोना चांदी लूटा गया था। रविवार की सुबह केकेकोप गांव के पास खिलारकोप स्थित बसवेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने छापेमारी की। इसमें 3 किलो वजनी चांदी के बर्तन और आधा पाउंड सोने के जेवर निकाले गए हैं। चोरों द्वारा ऐसा किए जाने की सूचना मिलने पर रविवार सुबह ग्रामीण यहाँ जमा हो गए। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। दिन की शुरुआत में ही चोरों ने दिया धक्का। सुबह 7:30 बजे अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील ने सुबह 8:30 बजे घर लौटने पर देखा कि घर में चोरी हो गई है। 1 घंटे के भीतर चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर 12 तोला सोने के जेवर और 30,000 रुपए चोरी किए। अब ये सवाल है कि बेलगाम के लोग मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहते हैं या नहीं, और चोरों की इस हरकत ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। एडवोकेट दयानंद पडिका कोल्हापुर सर्कल के पास अयोध्या नगर इलाके में ऋतुराज अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। 6:45 बजे वो पत्नी और बच्चे के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उन्होंने घर में ताला लगा दिया, लेकिन 7:45 बजे जब वे लौटे तो ताला टूटा हुआ नजर आया। अंदर जाने पर पता चला कि चोरों ने अलमारी से 12 तोला सोने के जेवर और 30,000 रुपए नकद चोरी हो गए हैं। दयानंद ने तुरंत मार्केट पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा चलाया। डॉग्स टीम और स्टैंप एक्सपर्ट को बुलाकर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया गया। पंजाब में घटी घटना का भाजपा ने किया निषेध। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की अक्षम्य रूप से उपेक्षा की है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल नहीं रखा। इसका भाजपा ने विरोध किया। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने पंजाब सरकार की उदासीनता का विरोध किया। इस सरकार ने प्रधानमंत्री जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध कर एक अक्षम्य भूल की है। इसलिए मांग की गई कि संबंधित व्यवस्था की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए कित्तूर चन्नमा चौक से लेकर आरटीओ सर्कल तक जोरदार प्रदर्शन हुए। सरकार का विरोध भी हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मराठी नेताओं और युवाओं पर लगे झूठे आरोप वापस लिया जाए, इस मांग को लेकर मही समिति नेता सोमवार 10 जनवरी को पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगय्या से मिलने जा रहे हैं। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अवमान की घटना के बाद पुलिस ने मराठी नेताओं और युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। देशद्रोह और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों की कार्रवाई है। इसलिए समिति के नेता पुलिस से झूठे आरोप वापस लेने का अनुरोध करेंगे। 17 जनवरी को मराठी लोग शहीद दिवस मनाते हैं। इस अभिवादन कार्यक्रम की जानकारी नए पुलिस आयुक्तों को भी दी जाएगी। कमिश्नर ने शुक्रवार 7 जनवरी को कमेटी के नेताओं को बुलाया था, लेकिन बैठक नहीं हो सकी। बुधवार पेट तिलकवाड़ी में पार्षद नितिन जाधव का सत्कार।
वार्ड नंबर 29 नगर सेवक नितिन जाधव ने बुधवार पे तिलकवाड़ी क्षेत्र में नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। उनके काम ने यहाँ की समस्याओं का समाधान किया है। हाल ही में क्षेत्र के नागरिकों की ओर से उनका सत्कार किया गया। रिसेप्शन श्रेयस अपार्टमेंट में रखा गया था। इसी तरह इस दौरान कुछ अन्य मुद्दों की भी जांच की गई। नगर सेवक नितिन जाधव ने निगम के अधिकारियों के साथ आवश्यक समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के संतोष पाटिल, शिवराज बलोली, वर्षा पेडनेकर और अन्य लोग शामिल हुए। हेल्प फॉर नीडी से निराश्रित बुजुर्ग के लिए सहायता। सावंतवाड़ी से बेलगाम आए बेसहारा वृद्ध को हेल्प फॉर नीडी संस्था के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इसने उनके आवास की भी व्यवस्था की। इससे व्यक्ति को मदद मिली है। वृद्ध का नाम जनार्दन पेडनेकर है। वो कुछ दिनों से बेवजह घूम रहा था। संघ की सदस्य सुजाता राजगोलकर को सूचना मिली कि वो राकस्को प्रोड स्थित गणेशपुर में बैठा है। जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो बताया गया कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। इस बात की जानकारी संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोलकर को मिली। इसके बाद वृद्ध को एम्बुलेंस से ओल्ड बेलगाम के निराधार केंद्र ले जाया गया। इस काम में मंजुनाथ लमानी ने सहायता की। 60 साल से ठप है चांद शिरदवाड़ में शादी महल का निर्माण। चांद शिरदवाड़ निपानी में मुस्लिम समुदाय के लिए बन रहे शादी महल का निर्माण पिछले 60 साल से ठप है। इसलिए मुस्लिम समुदाय ने शादी महल का काम पूरा करने की मांग की है, जो जर्जर अवस्था में है। 2015 में तत्कालीन सांसद प्रकाश हुक्केरी ने चांद शिरदवाड़ में मुस्लिम समुदाय के लिए अल्पसंख्यक खाते से करीब 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। गैरानी में भूमि क्रमांक 152 पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। निर्माण के पहले चरण में 10 लाख रुपए की लागत से वित्त पोषित किया गया था, जिसके बाद ठेकेदार ने 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण और स्लैब का काम फिर से पूरा किया। ये काम अधूरा रह गया और आवारा कुत्ते और जानवर शादी महल में बड़े पैमाने पर है। बस में शिक्षिका का पर्स चोरी। बस में शिक्षिका की पर्स चोरी होने की घटना शुक्रवार शाम को घटी। मच्छे से पिरनवाड़ी जा रही बस यात्रा के दौरान यह घटना हुई। पर्स में 42 ग्राम सोने के जेवर और 70 ग्राम चांदी के जेवर थे। घटना की सूचना शनिवार को वडगांव पुलिस को दी गई। नागरत्न खानपेट मच्छे में शिक्षिका है। शुक्रवार को स्कूल से निकलने के बाद बस मच्छे से बेलगाम आ रही थी। अपने पर्स में उन्होंने 42 ग्राम सोने के आभूषण जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी और 70 ग्राम चांदी के आभूषण रखे थे। जब वे बस से पिरनवाड़ी पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पास पर्स नहीं है। इस बात की जानकारी उन्होंने बस चालक और वाहक को दी। आशंका जताई जा रही है कि बस में चढ़ने के दौरान उनका पर्स चोरी हो गया। नागरत्नम्मा ने वडगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार नंदेश्वर मामले की जांच कर रहे हैं। दीपक दलवी के हमलावरों को मिली जमानत। 8वीं JMFC अदालत ने 4 हमलावरों को जमानत दे दी, जिन्होंने मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी पर हमला किया और उन्हें काला रंग लगा दिया। कर्नाटक विधानसभा के विरुद्ध केंद्रीय समिति द्वारा आयोजित अधिवेशन के दौरान दीपक दलवी पर पुलिस की मौजूदगी में संपत कुमार देसाई समेत 4 लोगों ने हमला कर दिया। मराठी लोगों ने तिलकवाड़ी थाने में धरना दिया और शिकायत दर्ज कराई। चारों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया और उन्हें हिंडलगा जेल भेज दिया गया। उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। सुनवाई हुई जिसमें उन्हें जमानत मिल गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।